हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 13,404 वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज के जो सीबीटी एग्जाम्स हो गए उनके आंसर कीज जारी कर दिए गए। आंसर कीज के लिए एक सेपरेट लिंक है, वो उससे आपने आंसर कीज अपने शिफ्ट की ही निकालनी है और उसके बाद ओएमआर शीट आपके अपने लॉगिन से आपको मिलेगी। सारे लिंक्स केवीएस संगठन के अनाउंसमेंट सेक्शन में, वेबसाइट जो है केवीएस की, उसके अनाउंसमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। आप ठीक से चेक करें और अपने शिफ्ट की ही जो आंसर की है उससे मैच करें। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अच्छी तरीके से इस प्रोसेस को करें। आपके अपने शिफ्ट की आंसर कीज ही आप अपने ओएमआर शीट के आंसर से मैच करें। स्कोर्स आपको समझ आ गए होंगे और कम स्कोर वाले कैंडिडेट फ्रस्ट्रेट होने लगे होंगे कि जैसे बाकी जगह पे आप देख रहे होंगे यूट्यूब वीडियोस में या कहीं और वेबसाइट पे कि कम स्कोर वालों के चांसेस कम है। बट यहाँ पे 5 रीजन मैं डिस्कस करने वाली हूँ जिससे कम स्कोर या कम मार्क्स वाले कैंडिडेट भी फ्रस्ट्रेट ना हो, अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इंटरव्यू की डेट कभी भी आ जाएंगी और फ्रस्ट्रेट होने में वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप अपनी तैयारी शुरू करें। यहाँ पे 5 बड़े रीजन मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कम स्कोर वाले कैंडिडेट्स के लिए भी चांसेस बन रहे हैं शॉर्टलिस्ट होने के। सबसे जो टॉप में पॉइंट है वो ये है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो लास्ट टाइम आई थी 2018 में वो 8,800 के अराउंड थी, 8,800 के अराउंड थी। 2016 में जो आई थी वो 6,000 के अराउंड थी। तो 6,000 और 8,000 और इस बार सीधे बढ़ चुके हैं 13,400, लगभग 5,000 ज्यादा वैकेंसीज है, 5,000 ज्यादा वैकेंसीज है। तो कट ऑफ जो है, जो हमेशा रहती आई है कि 60% या अबव होती है, वो कट ऑफ नीचे जाने के चांसेस बनेंगे। ये पहला सबसे बड़ा रीजन है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इस बार ज्यादा है, 13,400, 13,404 वैकेंसीज है। इन पर भी आपको नंबर्स पे ध्यान रखना है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस बार जो एग्जाम इतनी हड़बड़ में हुई कि क्वेश्चंस काफी सारे रॉन्ग है। क्वेश्चंस रॉन्ग होने से क्या फायदा मिलता है कि आपने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं तो सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ज्यादातर कैंडिडेट्स ने, तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं और जो भी कैंडिडेट ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, कोई भी आंसर दिया है, क्वेश्चन रॉन्ग होने के केस में क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया जाएगा और उन क्वेश्चंस के लिए सभी कैंडिडेट्स को मार्क्स मिलेंगे। तो मार्क्स इंप्रूव होने के, मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस ज्यादा गलत आए हैं कई सारे केवीएस के एग्जाम में। थर्ड रीजन ये हो रहा है कि क्वेश्चंस गलत होने के बाद आंसर कीज भी इनकरेक्ट हैं। तो अगर ये फाइनल आंसर कीज अभी आई नहीं है, आप सबने देख लिया होगा कि कितने इनकरेक्ट आंसर कीज हैं, तो वो करेक्शन के लिए जाएंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं चैलेंज करेगा। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ये कंपटीशन हुई है तो कहीं ना कहीं से तो चैलेंज हो रहा होगा हर क्वेश्चन को, गलत जिनके आंसर कीज हैं। तो चैलेंज होने के बाद जो रिवाइज्ड आंसर कीज आएंगे तो उनमें से कई सारे कैंडिडेट्स ने सही सही आंसर किए हुए, उनके चांस जो है बढ़ जाते हैं मार्क्स इंप्रूव होने के। तो जो अभी जो करंट आप स्कोर ऐड कर रहे हैं वो बढ़कर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये एक तीसरा बड़ा रीजन है। फोर्थ एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे कि वो सिलेक्ट तो हो गए, फाइनली सिलेक्ट हो गए, सारी चीजें हो गई, लेकिन वो फिर भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज आ गए, उनको लोकेशन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है उनके लिए। मेनली बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट के केस में भी ऐसा होता है कि बहुत ही ऐसा लोकेशन मिल गया जो उनको बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है तो वो ज्वाइन नहीं होते, या बहुत सारे पर्सनल रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कई सारे कैंडिडेट तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं फाइनली। तो वो फिर उनके लिए वो खाली जगह बनती है, दूसरे कैंडिडेट्स फिर उसमें आते हैं। एक बड़ी और वजह यह है कि इस बार नवोदय विद्यालय, पांचवा और एक छठा रीजन भी रखा कि इस बार नवोदय विद्यालय के भी अभी एग्जाम्स हो गए हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में हाई स्कोर्स किया, मतलब नवोदय में भी उनके, मेरे पास कुछ कमेंट भी ऐसे हैं कि कुछ कैंडिडेट्स के नवोदय में ऑलरेडी हो गए हैं, इंटरव्यूज काफी अच्छे गए हैं, एडब्ल्यूएस में भी उनके अच्छे स्कोर्स आ गए हैं। तो ऐसे कैंडिडेट ऑलरेडी नवोदय में हो चुका है, एडब्ल्यूएस में हो चुका है, तो हो सकता है कुछ कैंडिडेट तो, क्योंकि बैक टू बैक सभी हैं, तो हो सकता है वो एनवीएस और एडब्ल्यूएस को प्रायोरिटी दें, क्योंकि एनवीएस रेसिडेंशियल स्कूल है तो वहाँ रेसिडेंस फैसिलिटी है, मेस फैसिलिटी है, तो कई सारे कैंडिडेट तो वहाँ स्विच कर जाएं, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे हाई रैंक स्कोर किया हुआ है वो वहाँ पर भी अच्छा स्कोर करके आए होंगे, वहाँ पे भी उनके चांसेस होंगे, तो इसलिए हो सकता है वो वहीं पर स्विच कर जाए। तो ये एक बड़ा रीजन है। और सबसे जो एंड में आपका रीजन बनता है लक फैक्टर।
लक किसी भी वक्त किसी का भी जो है वो बड़ा एक डिसाइडिंग पॉइंट हो जाता है कि हो सकता है बहुत नहीं होते हुए भी चांसेस आपके फेवर में बन जाएं और कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाएं कि आप जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएं। तो होपलेस नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मेरे हिसाब से अगर आपको 100 से 100 से भी कम मार्क्स आए, मेरे हिसाब से मैं अब आपको कहूं तो अगर 80 75 80 के अराउंड भी मार्क्स बन रहे हैं तो भी आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जारी रखें। क्या पता इन 6 फैक्टर्स में से कोई एक काम आ जाए और आपकी शॉर्टलिस्टिंग इंटरव्यू के लिए हो जाए। बाकी आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फाइनली सेलेक्ट होने के चांसेस बने रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखें।